कल जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने नामांकन किया। सभी लोग वहां पर मौजूद थे और सबकी निगाहें जो है वो जीतन राम मांझी के छोटे बेटे प्रवीण मांझी को ढूंढ रही थी कि प्रवीण मांझी कहां है। लेकिन प्रवीण मांझी वहां नहीं दिखे, क्योंकि प्रवीण मांझी को अभी भी ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि पिता की विरासत पर बेटे का अधिकार होता है। बड़ा बेटा को सब कुछ मिल चुका है। बड़े बेटे को एक तरीके से कहें तो जीतन राम मांझी ने एमएलसी बना दिया, राज्य में मंत्री बना दिया, पार्टी का कमान दे दिया, लेकिन छोटे बेटे को कुछ नहीं मिला। छोटे बेटे को ये उम्मीद थी कि पिता की जो राजनीतिक विरासत है, जो विधानसभा क्षेत्र है, वो मुझे मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत उनके बेटे को मिली, जिस तरीके से लालू यादव की राजनीतिक विरासत उनके बेटे को मिली, उसी तरीके से जीतन राम मांझी की राजनीतिक विरासत उनके बेटे प्रवीण मांझी को मिलेगा। संतोष मांझी को तो सब कुछ मिल चुका है, संतोष मांझी को भी मिला, संतोष मांझी की सास को भी दिया गया, उनको भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया, और अब उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिससे प्रवीण मांझी काफी नाराज है। कल जब दीपा मांझी ने नामांकन किया इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए, तब प्रवीण मांझी वहां पर नजर नहीं आए, और प्रवीण मांझी का विरोध जो है वो लगातार जारी है। प्रवीण मांझी लगातार इन बातों को कह रहे हैं परिवार के अंदर कि हम दीपा मांझी के लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे। अगर आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। देखिए, परिवार में पूरी तरीके से टूट हो गया। ये बातें हमने आपको पहले ही बताई थी कि टिकट के लिए परिवार में बैठक चल रही है, पार्टी में नहीं, परिवार में बैठक चल रही थी। जीतन राम मांझी के परिवार में बैठक चल रही थी, और उस बैठक में संतोष सुमन ने यह कहा कि टिकट तो मेरी पत्नी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं जहां साइन करूंगा टिकट उसी को मिलेगा, और अब मैं साइन कर रहा हूं। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई, विधायकों से पूछा गया, उसमें से एक विधायक ने समर्थन किया जो कि दीपा मांझी की सास है। एक और विधायक हैं जो संतोष सुमन के बहुत करीब हैं, उन्होंने भी हामी भर दी। तीसरे जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। परिवार आगे बढ़ रहा है, विरोध हुआ पार्टी में। अभी भी ऐसे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जब भी मौका मिलता है परिवार का ही कोई सदस्य लड़ता है, झंडा हम लोग उठाते हैं, लाठियां हम लोग खाते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो परिवार का कोई सदस्य आगे आ जाता है। देखिए, गया लोकसभा से जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गए, दिल्ली पहुंच गए। जो सीट खाली हुआ उस पर उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बेटे की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी पत्नी के बेटे को उन्होंने साइड ही कर दिया है, राजनीति से साइड कर दिया कि तुम साइड ही रहो। और प्रवीण मांझी को ये बात बहुत खल रही है, वो बार बार इन बातों को कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं, आखिर मेरे में क्या खराबी है, मैं उम्मीदवार क्यों नहीं बना, अपने पिता की विरासत मैं क्यों नहीं ले सकता। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, और इस चर्चा में कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी लगातार ये महसूस कर रहे हैं कि ना हम घर के रहे ना बाहर के। बाहर में भी विरोध हो रहा है, पार्टी में विरोध हो रहा है, पार्टी के बाहर भी लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई परिवारवाद पर सवाल खड़े करने वाले लोग आज परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, और पार्टी के अंदर विरोध है कि भैया हर बार आप परिवार के सदस्य को देते हैं। घर के अंदर, परिवार के अंदर भी इस बात का मतभेद है कि आप पहली पत्नी के परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में संतोष सुमन चुनाव लड़े, संतोष सुमन की सास चुनाव लड़ी, जीतन राम मांझी चुनाव लड़े, और मौका मिला तो संतोष सुमन की पत्नी को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि संतोष सुमन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करता है कि टिकट किसको देना है। जैसे आज के समय में तेजस्वी हैं, सर्वेसर्वा है, लेकिन टिकट लालू यादव तय करते हैं। तेजस्वी यादव हर फैसला लेते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो होता है वो लालू प्रसाद यादव के हाथ में है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वही तय करते हैं कि क्या करना है। तेजस्वी यादव कितना भी हाथ पैर चला ले, लेकिन आखिरी फैसला लालू प्रसाद यादव के हाथ में रहता है। उसी तरीके से जीतन राम मांझी ने इतना हाथ पैर चलाया, लेकिन आखिरी फैसला संतोष सुमन के हाथ में था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने पार्टी का कमान अपने पहली पत्नी के बेटे संतोष सुमन को दे दिया,
और अब इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। देखिए, एक नॉमिनेशन हुआ, सभी लोग मौजूद थे, खूब तस्वीर आई, जीतन राम मांझी की बहू गले लग रही हैं, सबसे मिल रही हैं, लेकिन प्रवीण मांझी नजर नहीं आ रहे थे। इस पर सवाल है। हालांकि संतोष सुमन भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन संतोष सुमन नाराज नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी पत्नी को टिकट दिया। नाराज प्रवीण मांझी है, और प्रवीण मांझी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि हम विरोध हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम लगातार विरोध करेंगे, और इस विरोध से हम घबराने वाले नहीं, हम चलते रहेंगे। अब देखिए, दीपा मांझी के लिए ये रास्ता आसान है या मुश्किल, क्योंकि बाहर के लोग नहीं, घर के लोग ही विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ससुर की विरासत को बचा पाएंगी या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।